हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आपका चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे आवेग के बारे में। आवेग का मात्रक, आवेग का विमेय सूत्र पूरा कंप्लीट समझेंगे। इसके पहले इसकी अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि संवेग है क्या। सबसे पहले आप लोग संवेग बताओ। संवेग बच्चों ये क्या है? किसी वस्तु के गति का माप है। गति का माप है बच्चों क्या? संवेग है। ठीक है। और जब आवेग की बात करते हैं तो किसी वस्तु को गति कराने के लिए आवेग है बच्चों। ठीक है। आवेग की जब बात करते हैं तो किसी वस्तु को गति कराने के लिए जो बल लगाते हैं, तो बल का जो प्रभाव होता है, बल का जो प्रभाव होता है बच्चों, बल का प्रभाव, ये बल का प्रभाव ही यानी किसी वस्तु पर बल का कितना प्रभाव पड़ रहा है वो आपका आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवेग। आवेग की अवधारणा उत्पन्न कहाँ से हुई? जैसे माना गया कि किसी वस्तु का जो संवेग है, दो स्थिति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, संवेग का मतलब क्या होता है बच्चों? संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। थोड़ा समझिएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहां पर हम जब कहने का मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करेंगे तो भी संवेग बदलेगा। द्रव्यमान तो स्थिर रहता है भाई साहब, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। अब जब वेग में परिवर्तन करेंगे बच्चों तो बल लगाएंगे। ठीक है, बल लगाएंगे। और बल के साथ साथ कितना समय तक हम बल लगा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो जो संवेग में परिवर्तन है, दो कंडीशन में हम यहां पर इसको निकाल सकते हैं कि भाई हम यदि मान लीजिए इसका मान स्थित रखना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहां पे बल का मान कम कर दें और समय अंतराल बढ़ा दें तो भी मान वही रहेगा, या कि बल का मान बढ़ाएं, समय अंतराल कम कर दें तो भी वही मान रहेगा। कहने का तात्पर्य कि जैसे मान लीजिए संवेग की स्थित एक निश्चित परिवर्तन की बात कर रहा हूं, एक निश्चित, अचानक बढ़े या घटे नहीं, एक निश्चित परिवर्तन, मतलब संवेग में एक निश्चित परिवर्तन हो रहा हो, तो दो कंडीशन से मान लीजिए अधिक समय तक हम बल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बल का मान कम कर दें, या कि मान लीजिए कम समय के लिए बल लगा रहे हैं तो बल का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, तब बच्चों संवेग में एक नियत परिवर्तन होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं किसी वस्तु के गति का माप है, गति का माप है संवेग। अब संवेग में नियत परिवर्तन हो, जैसे कोई वस्तु गति कर रहा है उस पर हम बल तो लगाएंगे, तो नियत परिवर्तन हो, एक निश्चित परिवर्तन हो, अचानक तेजी से घटे या बढ़े नहीं, तो इसके लिए हमें दो कंडीशन लगाना पड़ेगा। यदि हम मान लीजिए बल अधिक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा समय कम करना पड़ेगा, और यह कि बच्चों हम आपसे कहते हैं कि बल का मान कम है तो अधिक समय तक बल लगा देंगे। तो इन दो कंडीशन से संवेग का एक निश्चित परिवर्तन होता है। अच्छा, अब हम आपसे कह दें कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब गेंद आ रही है तो बल्ले को तेजी से चलाते हैं, कम समय में अधिक बल लगाते हैं। आप एग्जाम्पल समझ लो ना भाई, गेंद को हमको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना है तो समय कम लगता है और तेजी से बल लगाते हैं। देखो, तो बल का मान तेज रहता है बच्चों और कम समय में, तो गेंद बहुत दूर तक जाता है। अब ये चीज अवधारणा मन में तो आया, तो बिल्कुल सही है कि हम गेंद के मेंटेनेंस को उतना, जैसे मान लीजिए गेंद कितना रफ्तार से फेंका गया और उसी रफ्तार से उसको भेजना है, तो फिर क्या करेंगे बच्चों? बल का मान तेजी से लगाएंगे, बल्ले पर ज्यादा से बल लगाएंगे कम समय में, तो समय तो कम रहेगा लेकिन बल्ले पर जो बल है वो ज्यादा होगा। अब इसमें यह बोला गया कि भाई बल और समय दोनों चीज हम एक साथ गणना नहीं कर सकते हैं, मतलब बल भी और समय अंतराल दोनों का मान एक साथ संभव नहीं है। यानी हम बात करें कि इन स्थितियों पर हम बल की गणना करेंगे या तो समय अंतराल की गणना करेंगे, दो में से एक हो जाएगा तो मापन संभव नहीं होगा। इस तरीके से बल और समय अंतराल का मापन संभव नहीं होगा, लेकिन बल और समय का गुणनफल हम निकाल सकते हैं, और बल कितना लगाए, कितने समय तक लगाए, इसका गुणनफल का जो वैल्यू हो गया वो बच्चों बल का प्रभाव हुआ। ठीक है, यानी जो आवेग हो गया, बल का टोटल कितना प्रभाव लगा, वो बल का टोटल प्रभाव का मतलब कितना तेजी से बल लगाया आपने और कितने समय तक लगाया, उसका प्रभाव आपका आवेग कहलाया बच्चों। सिंपल है, समझ में आया? थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज को समझने के लिए, और डीप में चलता हूं बच्चों, कोशिश यही करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो बल का जो आवेग होता है बच्चों, बल का जो आवेग होता है, आवेग किस किस पर निर्भर करेगा? एक बल और दूसरा समय अंतराल, कितना समय तक हम बल लगा रहे हैं,
समयांतराल, ठीक है, दो चीजों पर निर्भर करेगा। यानी बल और समयांतराल का गुणनफल जो है किसी वस्तु के बल का प्रभाव का जो माप है वो प्रदर्शित करता है, जिसे हम आवेग के नाम से जानते हैं। आवेग को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बल मान लीजिए F है और अल्प समय के लिए लगा रहे हैं तो डेल टी, क्योंकि तेजी से बल लगाएंगे बच्चों, अब समय जो है अदिश राशि है लेकिन F जो है आपका सदिश राशि होता है, ठीक है, और जे आवेग है बच्चों सदिश राशि है। आप लोगों को प्रकृति भी पता होना चाहिए ना हमेशा, जैसे आवेग की प्रकृति कैसी है तो सदिश है बच्चों, कैसी है, सदिश है। इसका मात्रक आप यूं आसानी से निकाल सकते हो, मात्रक बहुत आसान है, क्योंकि बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है बच्चों, न्यूटन है। और यदि मैं आपसे कह दूं कि समय का सेकंड है तो कितना हो जाएगा मात्रक, कोई बताएगा? बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। न्यूटन समय का होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड हो गया। सीजीएस पद्धति में हो जाएगा डाइन सेकंड। सीजीएस पद्धति में बच्चों, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, तो डाइन हो जाएगा, डाइन सेकंड हो जाएगा बच्चों, डाइन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, डाइन सेकंड हो जाएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड और सीजीएस पद्धति में बच्चों डाइन सेकंड होता है। इसका बिमी सूत्र यदि कोई पूछे तो आप लोग आसानी से बता सकते हो बिमी सूत्र। तो आवेग का बिमी सूत्र कैसे होगा, चूंकि आपने पढ़ लिया कि जे बराबर कितना होता है बच्चों बिमी सूत्र के लिए F इंटू डेल टी। अब यहां पर F का बिमी सूत्र क्या है? F यानी बल का बिमी सूत्र, बल का होता है m l टिक पावर -2, और ये समय है बच्चों, समय का t होगा, एक t घट जाएगा तो m l टिक पावर -1, ये इसका बिमी सूत्र है। बिमी सूत्र बनना चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए बच्चों जरूरी है बिमी सूत्र, ठीक है। प्रकृति के बारे में बात करें तो आवेग की जो प्रकृति है वो सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होती है बच्चों जो बल की दिशा होती है, क्योंकि ये बल का कितना प्रभाव होता है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ये बताता है, इसलिए ये बल की दिशा में आवेग की दिशा होती है, और आवेग भी एक सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। अब इसी से एक आवेग संवेग प्रमेय होता है, जिसको हम एक अच्छे लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे, साथ में आवेग की अवधारणा को भी हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देंगे बच्चों। 3-4 क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 11th क्लास का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं बच्चों, व्हाट्सएप में मैसेज करके, ठीक है। आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।